अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 दी सेल हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने उसका टॉपिक पढ़ना है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस जो था, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गिमिलो गोल्जी, उसने 1898 में इसको गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था, इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा था कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, मीन्स के ये यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके अंदर ये गोल्जी अपरेटस स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी कॉम्पोजिशन इसने क्या बताई कि it consists by stacks of flattened membrane bound sacs, they are called cisternae। ये वाले जो है उसने कहा कि ये जो स्टैक्स जो कहते हैं, गुच्छों को कहते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स जो होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। अब इन सिस्टर्नी के जो गुच्छे होते हैं वो आपस में क्या मिलके क्या बनाते हैं, गोल्जी अपरेटस मिलके बनाते हैं। ठीक है, अब इस गोल्जी अपरेटस की ये वाली फॉर्मिंग साइड है और ये वाली मैच्योरिंग साइड। फॉर्मिंग साइड जो होती है वो बाहर वाली साइड होती है, मैच्योरिंग साइड जो होती है अंदर वाली साइड होती है। अब ये वाली जो सिस्टर्नी है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं ट्यूब्यूल्स के साथ, यानी कि दे आर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड दी सेंटर। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि जो स्टैक्स होती हैं, ये वाली जो स्टैक्स हैं सिस्टर्नी के, यानी कि जो सिस्टर्नी के आपस में जो गुच्छे हैं, जब ये एसोसिएट करते हैं यानी आपस में मिलते हैं वेजिकल्स के साथ, तब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स। यानी कि स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी एसोसिएटेड विद वेजिकल्स, दे आर कॉल्ड गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है, ये वाले जो छोटे छोटे हैं वेजिकल, इनके साथ जब आपस में एसोसिएट करते हैं यानी कि मिलते हैं, तब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहना है, गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है, अब हमने जो गोल्जी अपरेटस की टू साइड्स है, फॉर्मिंग साइड और मैच्योरिंग साइड, इनके बारे में पढ़ना है कि वो क्या होती हैं। फॉर्मिंग साइड जो होती है आउटर साइड होती है, ये देखें, ये वाली जो साइड है ये फॉर्मिंग साइड है और ये वाली साइड जो है वो इनर साइड है। ठीक है, फॉर्मिंग साइड जो होती है ये वाली जो है ये कन्वेक्स सरफेस रखती है और मैच्योरिंग साइड जो होती है ये कनकेव सरफेस रखती है। ठीक है, अब फॉर्मिंग साइड जो होती है उसने कहा है कि ये जो वेजिकल्स हैं ये SER से ड्राइव होते हैं, उनकी फ्यूजन से ये फॉर्मिंग साइड बनती है। ठीक है, और ये मैच्योरिंग साइड जो है, पुरानी साइड जो है, जब ये वेजिकल्स बाद में जाके, ये वाले वेजिकल्स बाद में जाके ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब ये मैच्योरिंग साइड बनती है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं कि फॉर्मिंग साइड आउटर साइड होती है, ठीक है, और कन्वेक्स सरफेस रखती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वेजिकल्स विच आर प्रोबेबली ड्राइव्ड फ्रॉम SER, यानी कि जो SER से ड्राइव किए हुए वेजिकल्स हैं उनकी ये फ्यूजन से बनती है। ठीक है, मैच्योरिंग साइड इनर साइड होती है, कनकेव सरफेस रखती है। इसके बाद ये वाले जो वेजिकल्स होते हैं बाद में ये टूट के जो होती है मैच्योरिंग साइड बना देते हैं। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वेजिकल्स एट लेटर। ठीक है, बाद में ये वेजिकल्स जो होते हैं टूट के ये वाली मैच्योरिंग साइड बना देते हैं। अब जो है हमने गोल्जी जो अपरेटस है उसके रोल पढ़ने हैं, क्या इनके रोल क्या हैं। ठीक है, ये इसका पहला रोल ये है कि जो गोल्जी अपरेटस है इट इन्वॉल्व इन सेलुलर सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। जो मटेरियल आता है वो राइबोसोम को पहले पहुंचाया जाता है, फिर इसके बाद ये SRER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहुंचाया जाता है, फिर वो आगे फर्दर इसको भेजता है गोल्जी अपरेटस के पास और गोल्जी अपरेटस जो है उस मटेरियल की पैकिंग करता है। ठीक है, यानी कि पैकिंग कौन करता है, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, ये क्या है, सारे रोल हैं किसके, गोल्जी अपरेटस के, यानी मटेरियल की पैकिंग करना। अब ये देखिए पेंक्रियाज होता है, वो उसके अंदर पेंक्रियाटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, और वो एंजाइम पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, बेसिकली गोल्जी अपरेटस की फॉर्मेशन करती हैं। अब नेक्स्ट जो है इसके हमने अगले रोल पढ़ने हैं गोल्जी अपरेटस के। गोल्जी अपरेटस का अगला जो रोल है वो ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि जो मटेरियल अंदर बनता है सेल को, उसको सेल के बाहर भेजता है, यानी इट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के बाहर मटेरियल को भेजता है। इसके बाद ये मटेरियल की पैकिंग में इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व इन पैकिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, और नेक्स्ट जो है
ये इन्वॉल्व होता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड बाय एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करके लिपिड और जो प्रोटीन है उनकी मॉडिफिकेशन करता है, यानी कि प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलती है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना देती है। इसी तरह लिपिड जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलती है तो ग्लाइको लिपिड बना देती है। ठीक है, ये कौन करता है? ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? ये गोल्जी ऑपरेटर्स बनाता है। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक गोल्जी ऑपरेटर्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।